मुस्काए सनम, जिया लहराए सनम, चांदनी कह रही है आजा तुझे मेरी कसम। ओ अपने गले लगा लो है मेरे हमराही। यह मधुर आवाज़ उस सिंगर का है जिसकी गायकी से हिल गया था कई दिग्गज गायिकाओं का सिंहासन, जो देती थीं लता मंगेशकर को भी टक्कर। उन्होंने अपने दौर में कई हिट गाने गाए। फिर कभी ऐसा समय आया कि उन्हें पाई पाई का भी मोहताज होना पड़ा। 1950 से 1970 के बीच लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हर जगह सुनाई देती थीं। हर रेडियो पर उनके ही गाने चलते थे, हर महफिल में उन्हीं के नगमे गूंजते थे। लेकिन उसी दौर में एक और गायिका थी जिनकी आवाज़ में सादगी थी, दर्द था और बहुत सारी भावनाएं भी थीं। उनका नाम था मुबारक बेगम, जिन्होंने कई फिल्मों में हिट गाने गाए, लेकिन बाद में गुमनामी में ज़िंदगी काटी। मुबारक बेगम ने बचपन में ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाना शुरू किया और 1949 में उन्होंने फिल्म आइए में पहली बार गाना गाया। इस फिल्म में उन्होंने मोहे आने लगी अंगड़ाई, आजा आजा गाया था। इसी फिल्म में उन्होंने लता मंगेशकर के साथ भी एक गीत गाया जिसके बोल थे आओ चले सखी वहाँ। 1950 और 60 के दशक में मुबारक बेगम ने कई मशहूर गाने गाए। 1955 में फिल्म देवदास में उनका यह गाना भी काफ़ी फेमस हुआ था जिसके बोल थे वो ना आएंगे पलट कर। और 1958 की फिल्म मधुमती में उन्होंने हम हाले दिल सुनाएंगे गाया और तहलका मचा दिया। इसके बाद 1961 में फिल्म हमारी याद आएगी का गाना कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी उनका सबसे मशहूर गीत बन गया। इसके बाद उन्होंने फिल्म हमराही में मुझको अपने गले लगा लो और फिल्म जुआरी में नींद उड़ जाए तेरी जैसे हिट गाने दिए। मुबारक बेगम का जन्म 5 जनवरी 1936 को राजस्थान के सुजानगढ़ में हुआ था। मुबारक बेगम ने फिल्म इंडस्ट्री में करीब 110 फिल्मों में 170 से ज़्यादा गाने गाए। उनकी आवाज़ में मिठास थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें उतना सपोर्ट नहीं मिला। फिर धीरे धीरे उन्हें काम मिलना बंद हो गया। 1970 के बाद मुबारक बेगम फिल्मों से दूर हो गईं, लेकिन संगीत के प्रति उनका प्यार बना रहा। बढ़ती उम्र के साथ उनकी हेल्थ बिगड़ती गई और परिवार की आर्थिक हालत भी खराब हो गई। उन्हें मुंबई के योगेश्वरी स्थित बहराम बाग में एक छोटे से एक कमरे वाले मकान में अपने बेटे, बहू और पोती के साथ भी रहना पड़ा। एक समय ऐसा आया कि उनकी एकमात्र आय उनके दिवंगत पति की नौकरी से मिलने वाली पेंशन थी। वहीं उनके बेटे हुसैन शेख कभी कभार ड्राइवर के तौर पर काम करके कुछ कमाई करते थे, जबकि उनकी देखभाल उनकी बहू जरीना हुसैन शेख करती थीं। एक समय हालात इतने ख़राब हो गए कि मुबारक बेगम के अस्पताल का खर्च भी उठाना मुश्किल हो गया, तो परिवार को मदद मांगनी पड़ी। मुबारक बेगम की बहू जरीना ने मीडिया को बताया था कि एक्टर सलमान खान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो लंबे समय से दवाओं का खर्च उठा रहे थे। एक समय ऐसा था जब बेगम के गाने इतने मशहूर हुआ करते थे और दर्शक उनके गानों को सुनना बेहद ही पसंद भी किया करते थे। लेकिन समय को और हालात को क्या पता था कि एक समय ऐसा आएगा कि उन्हें अपनी दवाओं के खर्च के लिए भी मोहताज होना पड़ेगा। वैसे तो मुबारक बेगम के कई गाने सुपरहिट रहे और लोग उसे आज भी सुनना बेहद पसंद करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं उनके गाए गानों के कुछ अंश। ओ अपने गले लगा लो है मेरे हमराही। चांद मुस्काए सनम, जिया लहराए सनम, चांदनी कह रही है आजा तुझे मेरी कसम।
जून 2016 में महाराष्ट्र सरकार के तत्कालीन मंत्री विनोद तावड़े ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। हालांकि सरकारी योजनाओं के तहत वह परिवार को पैसे नहीं दिला सके, लेकिन उन्होंने अपने करीबी लोगों द्वारा चलाए जा रहे एक ट्रस्ट से सहायता दिलवाई, जिससे मुबारक बेगम को कुछ आर्थिक राहत मिली। फिर 80 साल की उम्र में 18 जुलाई 2016 को उनका निधन हो गया। फ्रेंड्स, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मुबारक बेगम का गाया कौन सा गाना सबसे पसंद है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।